एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम संध्या। सो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट लाइफ बुक का सेकंड चैप्टर, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ओके, आई नो स्टूडेंट्स दिस चैप्टर इज वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी लेंथी, बट डोंट वरी, मैं इसे बहुत इजी लेवल से आज आपको पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर नेल्सन मंडेला के स्टोरी पे बेस्ड है और इसमें साउथ अफ्रीका की बात की गई है। ठीक है, इसके राइटर खुद नेल्सन मंडेला है, उनकी ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, ये बात बहुत पहले की है। मतलब साउथ अफ्रीका में क्या था, 1994 से अगर हम पहले की बात करेंगे ना, तो साउथ अफ्रीका में एक रूल था, एक पॉलिसीज थी जिसे हम अपार्थाइड पॉलिसीज कहते हैं। वो रूल को फॉलो किया जाता था। इट मीन्स ब्रूटली बिहेव किया जाता था, वाइट्स करते थे ब्लैक्स के अगेंस्ट। ठीक है, उनके साथ बहुत मिसबिहेव किया जाता था, डिस्क्रिमिनेशन था उनके बीच में बहुत ज़्यादा। ठीक है, कैसा डिस्क्रिमिनेशन था, मतलब उन्हीं वाइट्स को सारे राइट्स प्राप्त थे, लेकिन ब्लैक्स को कोई राइट्स प्राप्त नहीं था। कोई भी इवेंट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे, ना तो ब्लैक के साथ कहीं जा सकते थे, है ना तो उनके साथ खाना खा सकते थे। इवन यहाँ तक कि कोई पब्लिक फैसिलिटी भी यूज़ नहीं कर सकते थे। तो ऐसा डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ वहाँ के जो जितने भी पीपल थे वही नहीं, ये डिस्क्रिमिनेशन नेल्सन मंडेला ने भी छेड़ा। उन्होंने इसके अगेंस्ट आवाज़ उठाई। ठीक है, बहुत ज़्यादा फाइट किया और फिर उनको 30 सालों के लिए जेल भी डाल दिया गया। तो नेल्सन मंडेला ने इसके लिए, अपनी इस फ्रीडम के लिए, कहते हैं ना, हर कंट्री को अपनी फ्रीडम की भूख होती है। आपने देखा हमारे इंडिया में भी ऐसा होता है। ब्रिटिशर्स आए थे 1947 से, पहले की बात करें, ब्रिटिशर्स आए, हमें हमारे सारे इंडियंस को क्या बना दिए थे, गुलाम बना दिए थे। तो ये भूख एक जनरली होती है और ये तुरंत नहीं मिलती है। ये फ्रीडम की आग नेल्सन मंडेला में थी। ठीक है, नेल्सन मंडेला एक पार्टी से भी जुड़े हुए थे, ANC पार्टी का नाम था, आप नोट कर लीजिए, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, ये है, ये देखिए, इस एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये पॉइंट ऑफ व्यू पूरे आपको लर्न रखने होंगे, कहाँ से कौन से जनरल से क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो ये मंडेला जी इस ANC से जुड़े हुए थे, इसके लीडर थे, इनके सदस्य थे। तो वो क्या था कि इस डेमोक्रेटिक जब इलेक्शन हुआ था ना, तो मंडेला जी इसमें जीत जाते हैं। सीटें कितनी थी, 400 सीटें थी। 400 सीटें में से 252 सीट के साथ ये विजय हासिल कर लेते हैं। इट मीन्स ये जीत जाते हैं। जब ये जीत जाते हैं ना, तो फिर ये क्या हो जाते हैं, साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होता है कि आगे ये इन्हीं की बुक है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। उसमें मंडेला जी लिखते हैं कि बहुत बड़ा इनॉग्रेशन 10 मई 1994 को मंडेला जी क्या बनते हैं, अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं। लिख लीजिए 10 मई 1994, ये डेट आपको लर्न होनी चाहिए। ठीक है, इस डेट को नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने। 1994 का दिन आज बहुत ग्रेट डे है। बहुत नेल्सन मंडेला, जैसे साउथ अफ्रीका की सॉइल में बहुत बड़ा इनॉग्रेशन होने वाला है। नेल्सन मंडेला के लिए भी ये बहुत ग्रेट डे है, क्योंकि वो क्या बने हैं, आज साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने हैं। आपको ये लाइन लर्न होनी चाहिए कि 10 मई 1994 को क्या साउथ अफ्रीका के नेल्सन मंडेला फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, ये बहुत बड़ा इनॉग्रेशन होता है। इनॉग्रेशन कहाँ होता है, एक एम्फी थिएटर, एक ओपन टेरेस एरिया है, ओपन प्लेसमेंट है, जिस प्रिटोरिया में है, यूनियन बिल्डिंग में। ठीक है, बहुत बड़ा इनॉग्रेशन है। 140 से भी ज़्यादा कंट्री के मैन, वुमेन, पीपल इस गैदरिंग, इस मतलब इस इनॉग्रेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं। तो आज बहुत मतलब न्यू इलेक्टेड गवर्नमेंट को क्या करने, ग्रीट देने, उनका वेलकम करने के लिए आज बहुत ग्रेट डे है। क्या ग्रेट डे है, क्योंकि बहुत बड़ा इनॉग्रेशन होने वाला है और साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट आज ओथ लेने वाले हैं और कंट्री के पीपल को एड्रेस करने वाले हैं। इट मीन्स वो वहाँ पे क्या देंगे, अपनी स्पीच देंगे। ठीक है, बहुत सारी मैन वुमेन, मतलब एक रेनबो टाइप का बना हुआ है, जिसमें चिल्ड्रेंस, वुमेन, मैन, वुमेन, कलर्ड पीपल, ब्लैक पीपल, वाइट पीपल, मतलब किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। सब लोग एक साथ मिलके इस एनिग्रेशन में मिलके पार्टिसिपेट करेंगे और मिलके एंजॉय करेंगे और इस एनिग्रेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, आगे जानते हैं। आगे लिखते हैं, नेल्सन मंडेला जी ये बोलते हैं
कि आज के दिन मेरे लिए बहुत अच्छा दिन है। मतलब साउथ अफ्रीका के सॉइल में ऐसा पहली बार हुआ है, क्योंकि उनका ये एक्सपीरियंस, कहते हैं ना कि एक ऐसा एक्सपीरियंस था कि जो उन्होंने कभी फील नहीं किया था। बहुत अच्छी फीलिंग्स हो रही थी उनको, मंडेला जी को। और उनके साथ उनकी आज की एक बेटी जनानी भी थी, ये नाम आप नोट कर लेना। डॉटर कौन थी उनकी? डॉटर जनानी था उनका नाम था। और ये प्लेसमेंट एम्फी थिएटर यूनियन बिल्डिंग प्रिटोरिया, कहाँ पे ये इनॉग्रेशन हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या होता है कि जब ओथ लेने की टर्न आता है, तो सबसे पहले आप देखते हो ना कि जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं उनके साथ में हम डिप्टी मिनिस्टर्स और भी ओथ लेते हैं। तो सबसे पहला किसका टर्न आता है? सबसे पहला टर्न आता है फर्स्ट मिस्टर डे क्लर्क। सबसे पहले ओथ कौन लेते हैं? मिस्टर डे क्लर्क। ये आपको नाम लर्न रखना है, ठीक है। सेकंड टर्न आता है थाबो मेमकी का, ठीक है। थाबो मेमकी फिर ओथ लेते हैं। लास्ट में टर्न आता है नेल्सन मंडेला जी का, फिर वो लेते हैं साउथ अफ्रीका के एक ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में ओथ लेते हैं और कंट्री के लोगों को एड्रेस करते हैं। इट मीन्स स्पीच देते हैं, ओके। नेल्सन मंडेला जी वहाँ पे ओथ देते हैं, स्पीच देते हैं, बहुत ग्रांड स्पीच देते हैं। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ से कुछ क्वेश्चन बनते हैं कि मंडेला जी क्या ट्रीट करते हैं, क्या ड्रेस करते हैं कंट्री को। आपको पता है कि वहाँ पे बहुत बहुत बड़ी गैदरिंग थी, जिसमें बहुत से वर्ल्ड के बहुत बड़े बड़े लीडर आ रखे थे, पॉलिटिशियन आ रखे थे। उनको ड्रेस करके मतलब सबसे पहले उनका अभिवादन करते हैं, उनको ग्रीट करते हैं, थैंक्स बोलते हैं, कहते हैं कि मुझे बहुत आज प्राउड फील हो रहा है कि आप लोग मुझे यहाँ पे वेलकम करने आए हैं। ये जो आज जो हमें सक्सेस मिला है, ठीक है, माना कि हमने इसके लिए, सिर्फ ये मेरी नहीं है, मेरी सक्सेस नहीं है, ये क्या है, पूरे हमारे कंट्री के, सारे कंट्री ऑफ द पीपल, सारे पीपल्स, इस कंट्री अफ्रीका के सारे लोगों की मतलब जो उन्होंने मतलब फेस किया है ना, बहुत स्ट्रगल किया है, उनकी जीत है। आज हमारा एक, हम नहीं कहते एक डिजास्टर से निकल के बाहर आए हैं। मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा, सिर्फ मेरे करने से नहीं है, उनका साथ भी मेरे लिए बहुत मायने रखता है। माना आज वो हमारे साथ नहीं है, आज वो लेकिन उनका जो उन्होंने जो इस कंट्री के लिए किया है ना, उनका विल पावर मेरे जहन में हमेशा हमेशा रहेगा, ठीक है। वो एड्रेस करते हुए सबको प्राउड फील करते हैं, ग्रीट करते हैं, और फिर वो ये भी कहते हैं कि ये सिर्फ इस साउथ अफ्रीका की जीत नहीं है, ये ह्यूमैनिटी की जीत है, ह्यूमन डिग्निटी की जीत है, पीस की जीत है, पोवर्टी की जीत है। दोबारा से कभी भी साउथ अफ्रीका के सॉइल में ऐसा कभी नहीं होगा। दोबारा सभी लोग एकजुट होकर रहेंगे, और ऐसा डिस्क्रिमिनेशन कभी भी हमारे साउथ अफ्रीका में कभी नहीं किया जाएगा, ठीक है। और फिर वो लास्ट में कहते हैं कि वेल विश टू साउथ अफ्रीका, वेल डन, और वेलफेयर साउथ अफ्रीका, बाय बाय साउथ अफ्रीका। ओके स्टूडेंट्स, तो आज मैं आपकी अपनी वीडियोस को यहीं ब्रेक करती हूँ। आपका सेकंड वीडियो मैं आपके सेकंड पार्ट में डालूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।